कुछ भी नहीं। अभी तो हम सोचते हैं अपने हिसाब से, सोचते हैं कि कल की जी आएंगे, आ क्यों नहीं रहे और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सबको जल्दी पता चल गया, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए। मतलब उनका कर्म तो वो उनके हिसाब से ही साजेंगे ना, जितना उनका समय है, जैसा है। मगर लोगों के अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं कि जल्दी आ जाएं, जल्दी विनाश करें। अरे विनाश करोगे तो तुम खुद को कैसे सुधारोगे? तो खुद को भी तो सुधारना है, अपने आप को भी उस मालिक के चरणों में पहुंचाना है। तो धीरे धीरे अपने आप को भी बदलें। आप वो मत देखें विनाश की लीला को। तो जो होगा आपको भी पता नहीं चलने का। रात रात में कुछ ना कुछ होता चला जाएगा, चारों तरफा से घेरा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो वो जो होगा तो आपको भी नहीं पता चलने का। तब मालिक करा रहा है ना, मालिक के हाथ में है सब कुछ। हम लोगों के, इंसानों के हाथ में अगर होता तो हम तो एक दूसरे को ही मार बैठते। इसीलिए तो परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ। सब उस ईश्वर के हाथ में है, वही जानता है। और हम इंसान अपने क्रोध में खुद पे काबू नहीं है, दूसरों को तुरंत गुस्सा कर देते हैं, किसी भी बात को देखते नहीं, समझते नहीं। तो हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही सोच सकते हैं, और ये अपनी सोच को मिटा के अपने सीधे कर्म को करने की कोशिश करें। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है कि अगर तुम इच्छाएं रखोगे तो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, और अगर इच्छा ना करके सीधा कर्म करा जाए तो शायद बहुत कुछ मिल जाए। इसीलिए सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो। परमात्मा स्वयं देख रहा है, सब कुछ जानता है, घट घट में बैठा है, हर घट का वासी है वो। और देखता भी है, सुनता भी है, करता भी है, बताता भी है। कभी कभी आपके मुंह पे भी आ जाती हैं सारी बातें, मगर आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। मगर करने कराने वाला तो मालिक है, हर चीज़ को वही करता है। सारे संसार में सब कुछ फूल खिलाने वाला, करने वाला, सब कुछ तो वही है। वही अजन्मा है, वही जानता है सब कुछ, और कोई इंसान नहीं जानता। वही सब कुछ करता है। तो इसलिए जो मालिक के खेल है, उस खेल है वो मालिक ही जानता है। हम इंसान कहाँ समझ सकते हैं? इंसानों के बस की अगर इतना कुछ होता तो वो समझ जाता, मगर इंसान के बस की नहीं है। हम सिर्फ इच्छाएं कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जिन आँखों से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आँख वो है ही नहीं जो हमें अंदर में दिखा सकें। बाहर की चीज़ें दिखा सकती हैं, बाहर की सारा कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये वो पोशाक है जो हमें सिर्फ बाहरी तौर पे ही सब कुछ दिखाएगी। अंदर के तौर पे अगर आपने देखना है तो आपको योग ध्यान में ही जाना होगा। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए महापुरुष को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वास्तविकता किसी के पास वो आँख ही नहीं है जो उसको देख सके। उनको देखने के लिए सत्व गुण संपन्न होना पड़ेगा, सारे सत्य के गुण को धारणा करना पड़ेगा, अपने सत्यता को पहचानना पड़ेगा, और मालिक की तरफ जाना पड़ेगा। जब मालिक की तरफ चले जाओगे तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहने की। तो इसीलिए जहाँ परमात्मा है वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर तो मालिक खुद ही पकड़ लेगा। तो इसीलिए हम सत्य गुण संपन्न हो, सत्य का साथ दें, सत्य के साथ चलें, तभी कुछ पा सकते हैं। वरना ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा, और हम यहीं पे ही ऐसे ही करते रह जाएंगे। क्योंकि ये 50 60 70 साल की ज़िंदगी है, एक पोशाक है, इसे हम वीरान ना करें, ख़राब ना करें, मालिक के नाम पे चलते रहें। जब मालिक ने हमारा साथ देना होगा, कर्म कराना होगा, तो वो जरूर कराएगा। अनेकों संत इस धरा पे आए और बहुत सारे वचनों को सुनाया, बताया, आपको कई तरीके के ज्ञान दिए, मगर इंसान को समझ नहीं आया, क्योंकि इंसान समझना ही नहीं चाहता। उनमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संतों ने बहुत कुछ बताया कि अपने शरीर तक को भी गला दिया लोगों ने, और दीमक तक लग गई। तो ऐसे थोड़ी करा होगा, बहुत परिश्रम के बाद उन्हें वो चीज़ मिलती है जो मालिक की है। अपने सत्य को खोजना पड़ता है अंदर से, अपने आप को जानना पड़ता है अंदर से। और जब आपको एक बार आप उसे जान जाएंगे तो फिर सांसारिक चीज़ों में आप कहाँ रहेंगे? आप तो आध्यात्मिक हो जाएंगे ना, परमात्मिक हो जाएंगे। और परमात्मा नंद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी।
तो बस वही एक चीज़ है, इंसान अगर समझ जाए तो बहुत कुछ मिल भी सकता है, और अगर नहीं समझेगा तो वो अपना ही खोएगा, क्योंकि ये जन्म सिर्फ अच्छे कर्मों से मिला है। और अगर हम इसको ऐसे ही बेकार कर देंगे तो हम शायद मालिक की तरफ ना जा सकें। बहुत सारी बातें मालिक की तरफ से आपको दी जाती हैं, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और जो नहीं समझना चाहें तो उनकी मर्जी।